स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर अपाहिज। एक बार एक विमान में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया। विमान में चढ़कर जब लड़की अपनी सीट के पास गई तो उसे अपने पास वाली सीट पर एक अपाहिज व्यक्ति नजर आया जिसके दोनों पैर नहीं थे। लड़की को उस व्यक्ति को देखकर काफी घिन हुई। उसने आवाज देकर एयर होस्टेस को बुलाया और अपनी सीट बदलने के लिए आग्रह करने लगी। एयर होस्टेस ने लड़की से सीट बदलने का कारण पूछा तो लड़की बोली, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर सफर नहीं कर सकती जो अपाहिज हो। मैं इस व्यक्ति के प्रति सहज नहीं हूँ। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज आप मुझे कोई और सीट दे दीजिए। देखने में शांत और पढ़ी लिखी लड़की के इस तरह के व्यवहार पर एयर होस्टेस अचंभित हुई। एयर होस्टेस ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। एयर होस्टेस ने महिला को कोई भी सीट खाली ना होने को कहा और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा उनका पहला कार्य है, इसलिए वह कैप्टन से बात करके कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इतना कहकर एयर होस्टेस कैप्टन के पास चली गई। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आई और लड़की से बोली, मैडम आपको हुई असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे विमान में एक ही सीट खाली है जो कि बिजनेस क्लास की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का प्रथम उद्देश्य यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना है, इसलिए हम हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकोनॉमी क्लास के यात्री को बिजनेस क्लास में बिठाने जा रहे हैं। एयर होस्टेस की बात सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और धन्यवाद करते हुए अपनी सीट से उठने लगी। तभी एयर होस्टेस ने उस अपाहिज व्यक्ति की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर आपको हो रही असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम आपको इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास की सीट दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी अशिष्ट व्यक्ति के साथ यात्रा करें। एयर होस्टेस की यह बात सुनकर सभी यात्री एयर होस्टेस के इस निर्णय के लिए तालियां बजाने लगे और वह सुंदर लड़की अपने इस बर्ताव पर अब नजरें नहीं उठा पा रही थी। तभी वह व्यक्ति बोला, मैंने एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। सीमा पर एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों पैर खो दिए, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर देश के लिए दिए इस बलिदान पर गर्व होता था। आज जब महिला यात्री की यह बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने पैर खो दिए, लेकिन जब आप सभी के व्यवहार और सोच को देखा तो मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ और वह महिला शर्म से पानी पानी हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।